Hello and welcome to Legit Pet. So today we are going to continue with a new series, Word Power Made Easy. I hope you have already watched the first video. If you have not watched, after this session is over, you can go. It's already uploaded in our playlist and you can check it out. So today we are going to cover chapter number 4 to 6, which is given in the Word Power Made Easy by Norman Lewis. है ना? तो हमने सेशन 1 to 3 जो है मतलब कि उसमें पर्सनैलिटी टाइप्स क्या होते हैं, उनके रूट वर्ड्स कौन से होते हैं एंड थोड़े ऑड वर्ड्स भी मतलब कि जो इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं बट एग्जामिनेशन पर्पस से क्योंकि रेलेवेंट है तो उन सबको हमने कवर कर लिया था एंड वी ऑल्सो हैड एक्सरसाइजेस। सिमिलरली हम वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं इसमें भी। हम पहले मतलब कि यहाँ पे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो भी 3 चैप्टर्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे ज्यादा थोड़ा लंबा है, लेंदी है, सेशन 4 to 6, बट नो प्रॉब्लम क्योंकि देखो ये टॉपिक वाइज है तो आपको याद हो जाएगा एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज स्पेशली, तो हम आराम से क्वेश्चंस को करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सेशन 4 में, तो हमारा वहां पे अगर आप नॉर्मल लेवल्स में जाओगे तो उन्होंने किसके बारे में बात की हुई है, उन्होंने मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में बात की हुई है। ठीक है। सो आपको पता होगा कि मेडिकल साइंस जो है अब काफी एडवांस कर गया है। पहले जो है मतलब 4000 साल पहले जो था मेडिकल साइंस में मतलब कि ज्यादा इतने नहीं होते थे, इतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता था। उस समय अगर आप देखोगे तो क्या होता था कि एक दो डॉक्टर्स होते थे, वो जनरल फिजिशियंस होते थे और वही रिस्पॉन्सिबल होते थे पूरा ट्रीट करने के लिए किसी भी चीज को। वहां पे स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व करते रही तो स्पेशलाइजेशंस और आते गए और नाम बढ़ते गया। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जानना कि भाई अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहला आता है आपका जो दिया हुआ है वो है इंटर्निस्ट। क्या दिया हुआ है? इंटर्निस्ट। तो इंटर्निस्ट मतलब क्या होता है? इंटर्निस्ट मतलब होता है एक पर्सन यानी कि जो आपके इनसाइट्स को एग्जामिन करना है। यानी कि इंटर्निस्ट का अगर आप रूट वर्ड देखोगे, हम आगे रूट वर्ड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो उसका मतलब ही होता है, वो आता है इंटरनस से। किससे आता है? इंटरनस से। तो यानी कि वो इनसाइड या इंटरनल चीजों को रेफर करता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि रन्स थ्रू फिजिकल एग्जाम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो भी चीजें बॉडी के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके आंख है वो क्या है? बाहर है। लेकिन आपका जो ब्रेन है वो क्या है? अंदर है। तो सिमिलरली कोई भी आपका इंटरनल ऑर्गन है, जैसे एक्सरे से हम उनको एग्जामिन करते हैं या ब्लड मतलब कि टेस्ट होता है आपका एंड ऑल, तो उनसे हम क्या चेक कर रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली वहां पे हाथ घुसा के तो मतलब चेक कर नहीं सकते, है ना? इट विल नो लॉन्गर बी पॉसिबल। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं जो मतलब कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशलिस्ट जिनका काम होता है इंटरनल ऑर्गन्स का एक्सरे निकालना, ब्लड वर्क करना एंड ऑल, उनको बोला जाता है इंटर्निस्ट। उसके बाद आता है गायनेकोलॉजिस्ट। क्या आता है? गायनेकोलॉजिस्ट। आपको याद होगा कि हमने पहले वाले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। तो गायने उसमें रूट वर्ड है, गायने यानी कि मतलब कि जो वुमेन से रिलेटेड होता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड ऑल। तो यानी कि जो भी इलनेसेस होती हैं एंड ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड एंड ऑल, तो उनको कौन ट्रीट करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। फिर आता है ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या आता है? ऑब्स्टेट्रिशियन। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रेक डाउन किया हुआ है, आप उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी इंटरव्यू में, मैंने पहले भी बताया था। तो उसको डेफिनेटली करते रहना, अभी तो मत करो, अभी फोकस करो मीनिंग्स पे, समझने पे। बाद में जब सेशन एंड हो जाएगा तो आप कर सकते हो। ओके। तो फिर आता है ऑब्स्टेटिशियन। अब जब बात करते हैं ऑब्स्टेटिशियन के बारे में, तो आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात ऑब्स्टेटिक्स जो होती है, ऑब्स्टेटिक्स क्या होती है? स्टडी होती है। स्टडी किस चीज की होती है? प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, है ना, चाइल्ड डिलीवरी की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन ऑब्स्टेटिक्स उसमें पढ़ा हुआ है नॉल, तो यानी कि उसने उसकी पढ़ाई की है, तो वो क्या होगा? ऑब्स्टेटिशियन होगा। यानी कि ही विल डिलीवर, शी विल डिलीवर बेबीज एंड केयर फॉर मदर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो काफी डेलिकेट सिचुएशन होती है ना? तो वहां पे जो है उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन मतलब कि चाहिए होता है ना? एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिशियन बोलते हैं। फिर आता है पीडियाट्रिशियन। क्या आता है? पीडियाट्रिशियन। अब इसमें जो है देखो थोड़े बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूट वर्ड्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पाइडोज है। कभी कभार थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है नॉल की, लाइक क्या इसमें दूसरा वाला वर्ड आ रहा है पेडिस्ट्रिशियन में जो होता है, तो वैसा नहीं है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं अभी। तो आता है पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन मतलब क्या होता है? यानी कि जो इन्फेंट्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनका जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है ना, तो यानी कि भाई ये अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या मेल न्यूट्रिशन है या नहीं है, इन सब चीजों को एग्जामिन कौन करता है? पीडियाट्रिशियन करते हैं।
फिर आते हैं हमारे डर्माटोलॉजिस्ट। डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, ठीक है, डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, ठीक है। हम एपिडर्मिस वगैरह वो सब अभी जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यानी कि अगर मान लो आपको कभी कोई स्किन में बीमारी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, या कभी अगर आप नोटिस करते होगे ना कि अगर मान लो आपने कोई लेट्स से ऐसा हील पहन लिया या ऐसा सैंडल पहन लिया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो गया, तो वहां पे आप किसके पास जाओगे, आप जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑप्थेमोलॉजिस्ट। फिर क्या आता है हमारे पास, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो है हमारे पास, वो किससे डील करते हैं, वो डील करते हैं कि भाई आपके आई से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं, कि भाई आपको कौन सा ग्लासेस चाहिए, आपको क्या नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, आपको दूर का है या पास का है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है नॉल या है। तो वो सारे जो भी चीजें हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं, हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट का वो काम होता है, वो आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं, ड्रग्स देते हैं, या आई सर्जरी परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई भी चीजें जो विजन से रिलेटेड होती है नॉल वहां पे, तो उसका कौन ट्रीट करता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्थोपीडिस्ट। क्या आता है, ऑर्थोपीडिस्ट। ऑर्थोपीडिस्ट का काम क्या होता है, तो देखो आपका जो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, आपका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उस स्केलेटन के ऊपर आपका मसल्स है, उसके बाद जो है फिर आपका जो भी दिखता है नॉल पूरा, है ना, ऐसे आपकी बॉडी बनी हुई है, आपको पता ही है बेसिक बायोलॉजी। तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई भी चीजें प्रॉब्लम होती है, मान लो कभी फ्रैक्चर हो गया, आप फुटबॉल खेल रहे थे, आपको चोट लग गई, या कोई भी कारण की वजह से एक्सीडेंट हो गया आपका, मान लो आपका डिसलोकेट हो गया, या आपने लेट से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, कभी वहां पे भी हो जाता है स्पाइन में कर्वेचर। तो उन सबको कौन डील करते हैं, ऑर्थोपीडिस्ट डील करते हैं। कौन डील करते हैं, ऑर्थोपीडिस्ट। फिर आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये आई थिंक सबसे फेमस है, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि अच्छा भाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आजकल काफी बढ़ रही हैं, है ना। तो कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ा ज्यादा कॉमन है, हम सुनते रहते हैं। तो इसमें देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कार से हो रहा है, ठीक है, KAR से हो रहा है, जबकि KAR यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, मतलब कि आपके हार्ट की बीमारी, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल, उन सब से वो डील करते हैं कि भाई आपको जो है कैसे, मतलब कि अपने डाइट को कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि आपके हार्ट पे प्रेशर ना पड़े। फिर आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट सिंपल सी बात है, न्यूरॉन्स पूरे हमारी बॉडी में है ना, सारा नर्व से कनेक्टेड है। तो न्यूरोलॉजिस्ट किससे डील करेंगे, जो भी आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, पूरा नर्वस सिस्टम होता है, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। फिर आता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट में रूट वर्ड कौन सा है, साइक, है ना। साइक मतलब सोल भी होता है और भी माइंड भी होता है, ठीक है। तो साइकियाट्रिस्ट यानी कि ये क्या डील करते हैं, आपकी कोई भी मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कोई भी थेरेपी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल, या कोई मेडिकेशन हो गया, तो आपको क्या बोलते हैं कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, है ना। कभी कभार लोग थोड़ा मजाक भी बना देते हैं कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, है ना। तो ये कॉमन वर्ड है जो आप आए दिन सुनते रहते हो। उसके बाद देखो हमारा आता है जो हमने अभी तक एंडिंग्स यूज किया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक तो हमने सारे स्पेशलिस्ट को कवर नहीं किया है, बट आगे जो हम कवर करने वाले हैं उसमें आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्पेशलिस्ट है ना, यहाँ पे जैसे मान लो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, तो कार्डियोलॉजिस्ट में आप क्या देख रहे हो, लॉजिस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ओलॉजिस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये लोगोस से आता है। लोगोस मतलब क्या होता है, लोगोस मतलब होता है साइंस। लोगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी तरह की साइंस या किसी भी तरह की स्टडी। तो यानी कि फॉर एग्जांपल जब मैं बोलता हूं कि गायनोकोलॉजिस्ट, तो यानी कि जिसने गायने की स्टडी की हुई है ना। ये कार्डियोलॉजिस्ट, तो यानी कि जिसने कार्डियो की स्टडी की हुई है। सिमिलरली न्यूरोलॉजिस्ट, जिसने न्यूरो की स्टडी की हुई है। तो वहां पे जब हम लॉजिस्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, साइंस या स्टडी उस चीज की। सिमिलरली जब मैं बोलता हूँ एशियन, तो एशियन मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। कोई पर्सन जिस चीज में एक्सपर्ट होता है तो हम उसके लिए एंड में क्या लगाते हैं, एशियन। तो जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन, है ना, यानी कि चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी में उसका एक्सपर्टीज है। सिमिलरली पीडियाट्रिशियन, यानी कि चाइल्ड के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उसका एक्सपर्टीज है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करें, पीडियाट्रिशियन। सिमिलरली इस्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि इस्ट हम वहां पे यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज प्रैक्टिस में है। तो फॉर एग्जाम्पल इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट किस चीज के प्रैक्टिस में, इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के। ऑर्थोपीडिस्ट किस चीज के, स्केलेटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम बोलते हैं। सिमिलरली इट्रियास्टिस्ट, तो यहाँ पे कौन सा रूट वर्ड है हमारा, इट्रिया। कौन सा रूट वर्ड है, इट्रिया। इट्रिया मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। तो जैसे साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का क्या काम होता है, यानी कि आपकी कोई भी मेंटल इलनेस है, मेंटल बीमारी है, उसको हील करना, वो किसका काम है, साइकियाट्रिस्ट का काम है ना। तो ये सारे जो है एंडिंग को आप नोटिस कर सकते हो, आपको हेल्प करेगा एग्जामिन करने में। अब जो है देखो हम प्रॉपर डॉक्टर स्किन एंड आईज में थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं, ठीक है, और ये एकदम लैटिन और ग्रीक से आता है। तो इसमें सबसे पहला है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, इंटर्नस और ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना। तो इंटर्नस एंड ऑब्स्टेट्रिक्स,
अब यहाँ पे देखो इंटर्निस्ट क्या होता है। इंटर्निस्ट मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करता है, क्योंकि लैटिन में इसका मीनिंग क्या है, इनसाइड। इंटर्न लेकिन टोटली डिफरेंट वर्ड है, इंटर्न से कंफ्यूज नहीं करना है। इंटर्न जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब एडवोकेट्स बन जाओगे, है ना, जब लॉ कॉलेज में आओगे, इंटर्नशिप करोगे एंड ऑल, तो आप लोग क्या होगे, आप इंटर्न होंगे, इंटर्न्स होंगे, है ना, तो आप भी इंटर्न्स हो सकते हो। सिमिलरली अगर हम मेडिकल में भी बात करते हैं तो मेडिकल में भी इंटर्न्स होते हैं, उनको भी मतलब कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वहां पे इंटर्न या इंटर्न जो हम बोलते हैं वो क्या है, एक मेडिकल ग्रेजुएट है जो कि सिंपली अभी प्रोबेशन पे है या अप्रेंटिस बन के मतलब कि हॉस्पिटल में है। वो बॉडी को एग्जामिन नेसेसरली नहीं कर रहा है, वो जो है बस काम सीख रहा है अभी। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन जो ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि मेडिकल स्पेशलिटी, ऑब्स्टेट्रिक्स किसको रेफर करता है, मेडिकल स्पेशलिटी को रेफर करता है ना। तो यानी कि कोई पर्सन उसमें स्टडी कर रहा है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो उससे बनता है ऑब्स्टेट्रिशियन आगे जाके, मैंने जो आपको बताया था। अब ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब क्या होता है, जो बेबी को डिलीवर करता है ना। ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब क्या होता है, जो बेबी को डिलीवर करता है। और ये आता कहां से, ऑब्स्टेट्रिक्स आता कहां से, ऑब्स्टेट्रिक्स लैटिन वर्ड है अगेन ये, मिडवाइफ। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। तो मिडवाइफ मतलब क्या होता है, मिडवाइफ मतलब सिंपली यानी कि जो पुराने जमाने में ज्यादा होता था, अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पुराने जमाने में इनका रोल ज्यादा होता था। तो उनका काम होता था कि जैसे जब प्रेगनेंसी हो रही है ना, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता था कि डॉक्टर उस समय हो। तो मिडवाइफ वहां पे पॉसिबल होती थी, मिडवाइफ वहां पे हेल्प करती थी, क्योंकि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता था कि बच्चे को कैसे सही से डिलीवर करना है। तो वहां पे किसका रोल बढ़ता था, मिडवाइफ का रोल होता था, ठीक है। तो मिडवाइफ हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ बेबीज। तो वहां से ये ऑब्स्टेट्रिक से हमारा वर्ड बन के आया ऑब्स्टेट्रिशियन। और फिर जो पर्सन स्पेशलाइज करता है उस स्पेशलिटी को क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक और ऑब्स्टेट्रिशियन क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दीज आर ओनली एडजेक्टिव फॉर्म्स। ओके। उसके बाद देखो हमारा आता है एगोगोस। क्या आता है, एगोगोस। एगोगोस मतलब क्या होता है, एगोगोस मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी लीडर या लीडर, है ना, कोई भी लीडिंग कर रहा है, आपको लीड कर रहा है या लीडर है जो आपका, उसको हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, एगोगोस। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे हो गया पेडागॉग। क्या हो गया, पेडागॉग। तो पेडागॉग मतलब क्या होता है, पेडागॉग मतलब होता है, सिंपल सी बात है भाई, हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा कि हम जो है, हमने अभी बताया था पीडियाट्रिशियन, मैंने आपको बताया था, है ना। पीडियाट्रिशियन में क्या होता है, पीडियाट्रिशियन में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि जो चाइल्ड के ग्रोथ, चाइल्ड के डेवलपमेंट से कंसर्न्ड है। तो वहां पे रूट वर्ड आपका कौन सा है, पाइडोस। रूट वर्ड कौन सा है आपका, पाइडोस है। पाइडोस का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, पाइडोस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। तो सिमिलरली चाइल्ड या चिल्ड्रन, मतलब आप देखो प्लूरल में यूज करोगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा, है ना, वही बात है। और एगोगोस का मतलब क्या होता है, लीडर, हमने देखा। तो यानी कि पाइडोस मतलब चिल्ड्रन है और एगोगोस मतलब लीडर है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बाय डेरिवेशन, अगर हम देखेंगे तो, कि भाई जो चिल्ड्रन का लीडर है, यानी कि जो चिल्ड्रन को पढ़ा रहा है ना। अब चिल्ड्रन का लीडर क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना कि भाई कोई रोल प्ले हो रहा है इनके बिटवीन। सिंपल सी बात है भाई, चिल्ड्रन को जो लीड कर रहा है, चिल्ड्रन को कौन लीड करता है, एडल्ट, है ना। एडल्ट ही मतलब कि लीड करेंगे ना, चिल्ड्रन को बताएंगे कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, टीचर बन गया इससे, है ना। टीचर का काम होता है भाई बच्चे को बताना कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए नॉल। तो वहां से हमारा देखो डराइव करके क्या आ रहा है यहाँ पे, कि अच्छा बच्चे को कौन लीड कर सकता है सबसे बेस्ट, तो टीचर लीड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा बन गया पेडागॉग, है ना। पेडागॉग यानी कि जो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब सिमिलरली पेडागॉग मतलब होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो लीडर है, तो पेडागॉगी क्या बन गई, आर्ट बन गई। पेडागॉगी क्या बन गई, आर्ट बन गई, प्रैक्टिस बन गई, स्किल बन गई। यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसको क्या बोलते हैं, पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी। तो पेडागॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से, है ना, वही चीज है। फिर आता है पेडागॉजिकल। क्या आता है पेडागॉजिकल, वो एडजेक्टिव फॉर्म ही है, ठीक है, ये सारा सेम है, ये तीनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये बस अलग अलग तरीके से उसको यूज किया है हमने। फिर आता है हमारा डेमागॉग। क्या आता है, डेमागॉग। अब डेमागॉग में क्या है, देखो हमें एगोगोस का तो मीनिंग ऑलरेडी पता है, लीडर है। तो पीपल का मतलब होता है डेमोस। जैसे आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है भाई, एट द एंड ऑफ द डे उसमें डेमोस का मतलब पीपल ही तो होता है ना, डीमंस थोड़ी ना होता है भाई, पीपल होता है। तो सिमिलरली वही चीज है यहाँ पे, भाई लीडर ऑफ द पीपल। तो यानी कि भाई डेमागोग, लेकिन ना अपने आप में कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। लग रहा होगा कि अरे भाई पीपल का लीडर है, जनता का लीडर है, ये तो अच्छी बात है भाई, इसमें कैसे बुरा हो सकता है, नो ऐसा नहीं है। वो बस जानता है कि मतलब हमें कैसे पीपल को लीड करना है, कैसे मतलब कि उनके बिटवीन में अपने आप को लीडर की पोजीशन में दिखा सकता हूं। तो वो जानता है कि लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट को अपने तरीके लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये अपने आप में कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ये बता रहा है कि उस पर्सन के पास बस कैपेबिलिटी है, उस पर्सन के पास बस वो नो स्किल है, जिससे कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डेमागॉग, कि वन वुड स्टर डिसकंटेंट फॉर पर्सनल गेन। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई बाकी लोग में जो है अराजकता फैल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एज लॉन्ग एज इट सर्व हिज इंटरेस्ट, हम वहां पे बोलेंगे उस पर्सन को क्या, कि भाई वो डेमागॉग है। उसे पता है कि भाई कैसे जो है मतलब कि पूरे पीपल को मैनिपुलेट करना है, पीपल को कैसे कन्विंस करना है, परसुएट करना है, क्योंकि वो एक लीडर है ना, तो वो जानता है लीडिंग क्वालिटी है उसमें, एगोगोस है।
फिर आता है डेमागोजरी। फिर क्या आता है डेमागोजरी। तो डेमागोजरी क्या होता है, वही चीज है, प्रैक्टिस ऑफ डेमागोग। यानी कि भाई कोई मान लो लीडर है या कोई भी लेट से मान लो पर्सन है जो कि एक इन्फ्लेमेटरी अपील कर रहा है मासेस को। इन्फ्लेमेटरी अपील मतलब क्या है, यानी कि उनको भड़का रहा है, उनको बोल रहा है कि हमें जो है ऐसा करना चाहिए, आप लोग के साथ ये बुरा हुआ है। तो मतलब ठीक है, स्पीच तो सबको देना ही होता है भाई, परसुएशन सारे लीडर को करना होता है। अगर मान लो कोई ये सोच के जाएगा कि अच्छा मैं एकदम लॉजिकल मैथमेटिकल बोलूंगा और जीत जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको परसुएट करना पड़ता है। लेकिन जो पर्सन्स डेमागोग होते हैं, जो डेमागोजरी में मतलब की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो उनका काम ही यही होता है कि वो इन्फ्लेमेटरी अपील करते हैं मासेस को हमेशा। यानी कि उनको भड़काते हैं, उनको बोलते हैं, उनको उकसाते हैं कि भाई मेरे को ही सपोर्ट दो, उनको मत सपोर्ट दो। क्यों? क्योंकि भाई उसी से तो उनको सपोर्ट मिलेगा ना, उसी से तो उनको वोट मिलेगा फिर। तो वहां पे आता है कि ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेमागोग, और उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं हम, डेमागोजरी। सिमिलरली उसी का अगर आप एडजेक्टिव फॉर्म देखोगे तो क्या हो जाएगा, डेमागोजिक, है ना, डेमागोजिक। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक चीज का ध्यान रखना, पाइडोस का मतलब जरूर होता है चाइल्ड, पाइडोस का मतलब जरूर होता है चाइल्ड, लेकिन इसको कभी भी कंफ्यूज मत करना पेडिस से। पेडिस का मतलब होता है फूट, ठीक है, पेडिस का मतलब फूट होता है, जो कि आपका पीडिया पेडिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। पेडिस्ट्रियन में अगर आप देखोगे, पेडिस्ट्रियन में, तो पेडिस्ट्रियन में जो है पेडिस होता है, उसका मतलब फुट होता है। और पाइडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है, जो कि हमारा आता है पीडियाट्रिशियन में। तो दोज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, उनको कंफ्यूज मत करना, इनके रूट वर्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डर्मा। फिर क्या आता है, डर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मा मतलब स्किन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, है ना। तो डर्मा मतलब स्किन हो गया, तो यानी कि डर्माटोलॉजी क्या हो गई, हमने अभी पढ़ा। ओलॉजी मतलब एंडिंग क्या होता है, एंडिंग मतलब यानी कि ओलॉजी मतलब ही है स्टडी या साइंस। तो यानी कि डर्माटोलॉजी मतलब हो गया कि यानी कि भाई सिंपल सी बात है, मेडिकल स्पेशलिटी जो कि किसी को ट्रेन करती है कि भाई स्किन की डिजीजेस को कैसे ट्रीट करना है। फिर आता है हाइपोडर्मिक। अब इसमें देखो डर्मा ऑलरेडी है, यहाँ पे दिख रहा होगा डर्मिक, है ना, तो हाइपोडर्मिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोस मतलब होता है अंडर द स्किन। हाइपोस मतलब क्या होता है, जो आपकी स्किन के अंदर होता है। तो आपको पता होगा कि आपका जो स्किन होता है उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अच्छा भाई स्किन के अंदर चले गए अचानक से बोन आ गया, ऐसा नहीं है। स्किन के अंदर काफी लेयर्स होते हैं, है ना, मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो वहां पे जो मतलब कि नीडल होता है, आपका जो नीडल होता है, कोई भी मान लो इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है नॉल, अगर वो आपकी स्किन के अंदर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल। सिमिलरली जो आपका स्किन का आउटर लेयर होता है, जो आपका आउटर लेयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो नाखून होते हैं, है ना, तो आपके नाखून में कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर आप सही से नहीं काटते हो तो उसका स्किन भी निकल सकता है ना। बट वो आपको इतना हर्ट नहीं करता है, इतना पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपके इनसाइड से, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कोई भी ऐसी चीज से जिससे कि आपको पेन फील हो, आपके नर्व से कनेक्टेड नहीं है। तो वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का, वो हील हो सकता है, वो रिपेयर हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो देखो हाइपोडर्मिक उल्टा है, हाइपोडर्मिक अंडर द स्किन जा रहा है, एपिडर्मिस क्या है, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर है। फिर आता है टैक्सीडर्मिस्ट। क्या आता है, टैक्सीडर्मिस्ट। तो टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग को शौक होता है, स्पेशली शिकारी लोग जो होते हैं आपके, है ना, जिनको हंट करना पसंद है, कि वो क्या करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स को जिनको वो हंट करते हैं। अब ऑफ कोर्स ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है तो उसके अंदर ये प्रोहिबिटेड है, बट स्टिल, तो जो टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, शायद से परमिशन के साथ करते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से भी करते हैं। वो एनिमल्स की स्किन को निकाल के जो है वॉल पे अपना मतलब कि वहां पे पिन कर देते हैं, क्योंकि उनको शौक होता है, माउंट करते हैं उसको वो, है ना। टाइगर का स्किन हो गया, लॉयन का स्किन हो गया, क्योंकि भाई उनको दिखाना है कि देखो भाई मैंने क्या किया है। तो ऐसे पर्सन को हम टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। फिर आता है पैकीडर्म। क्या आता है, पाकीडर्म। तो पाकीडर्म क्या होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल जिसकी काफी थिक स्किन होती है, काफी थिक स्किन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट। तो एलिफेंट की क्या होती है, काफी थिक स्किन होती है ना। ऐसा नहीं कि भाई एक बार आपने मतलब उसको थोड़ा खरोच दिया तो आप एकदम बोन में चले जाओगे। बहुत थिक स्किन होता है उसका। राइनोसरस जो होते हैं आपके, उनका क्या होता है, थिक स्किन होता है। फिर होता है डर्मेटाइटिस। क्या होता है, डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि अगर स्किन पे जैसे मान लो आपको कोई वुंड हो गया, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे थे, आप गिर गए। अब साइकिल चला रहे थे, गिर गए, और उसके बाद जो है ना मतलब वहां पे मिट्टी थी, कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया, तो क्या हो सकता है, वहां पे इरिटेशन हो सकता है आपकी स्किन के अराउंड, है ना, जहां पे आपको वुंड है वहां पे इरिटेशन होगा। तो आपको डर्मेटाइटिस वहां पे हो सकता है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस। फिर आता है ऑप्थेलमोस या ओक्यूलस। ऑप्थेलमोस या ओक्यूलस। ऑक्यूलस मतलब क्या होता है, आई। ऑक्यूलस मतलब क्या होता है, आई, ठीक है। इसी से ऑक्यूलर सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है, ऑक्यूलर ज्यादा फेमस है, आपने सुना ही होगा मेरे हिसाब से तो।
ऑकुलर मतलब ये होता है कोई भी चीज जो आई से रिलेटेड होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि मेरी ऑक्यूलर पावर काफी अच्छी है, या मान लो किसी और ने बोला कि मेरी ऑक्यूलर पावर के काफी अच्छी है। ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है? ऑप्थेमोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यानी कि मेडिकल स्पेशलिटी, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि आई में मेडिकल स्पेशलिटी होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। और इस स्पेशलिटी को, इस स्टडी को क्या बोलते हैं? हम ऑप्थेमोलॉजी बोलते हैं। सिमिलरली ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? कोई भी मतलब कि आई डॉक्टर के लिए जो पहले टाइटल यूज किया जाता था उसको बोलते थे ऑक्यूलिस्ट। इसको मत कंफ्यूज कर देना ऑकल्ट से, है ना। ऑकल्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो एकदम मैजिक वाले में चला जाता है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। फिर आता है मोनोकल। मोनोकल जो है इतना ज्यादा नहीं पहना जाता है पहले, स्पेशली अगर आप जाओगे 1800s टू 1900s में, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा फैशन था, विक्टोरियन फैशन था। तो वहां पे जो जेंटलमैन होते थे हमारे एंड ऑल, तो कभी कभार वो पहनते थे ओल्ड एज में स्पेशली, कि एक आंख में मतलब कि वो बस पहन रहे हैं, मोनोकल उसको कहते हैं, एक आंख में लेंस पहन रहे हैं, दूसरे आंख में नहीं पहन रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा भी लगता था, स्टाइलिश भी लगता था कभी कभार, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो इस वीडियो के बाद आपको, है ना। आपने कभी नोटिस भी किया होगा शायद से कोई पुरानी मूवीज में। फिर होता है बाइनोकुलर्स। क्या होता है बाइनोकुलर्स? तो बाइनोकुलर्स मतलब क्या होता है? बाइनोकुलर्स मतलब सिंपल सी बात है भाई, कहते नहीं कि भाई एकदम दूर देखना है अगर आपको, तो बाइनोकुलर्स जब आप लगाते हो तो आप दूर तक देख सकते हो, है ना। दोनों आंख में आप लगाते हो, पहली बात, इसलिए बाई यूज किया गया। बाई का मतलब क्या होता है? दोनों। हमने ऑलरेडी पढ़ा था बाईगेमी मोनोगेमी पिछली बार। तो बाई का मतलब क्या होता है? दोनों। और ओकुलर मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा, ओकुलस से आता है यानी कि आई, तो यानी कि आप दोनों आंख में लगा के दूर तक देख रहे हो। फिर आता है इनोकुलेट। क्या आता है? इनोकुलेट। तो इनोकुलेट मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब आप क्या करते हो, स्किन में कोई भी होल करते हो, या आई मतलब एक तरह से फॉर्म करते हो एक वैक्सीन को डालने के लिए। अब ये थोड़ा देखो लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये डायरेक्टली चीज नहीं है आई से रिलेटेड, है ना। इसमें बस ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब आप इंजेक्शन मतलब लगा रहे हो स्किन में, कोई भी चीज कर रहे हो, नीडल घुसा रहे हो ना, तो क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई इसमें होल होता है स्किन में, और वो एक तरह से क्या होता है? आई की तरह होता है, आंख की तरह दिखता है। इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया? इनोकुलेट। क्या किया? इनोकुलेट। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या आता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये कौन से रूट वर्ड से आता है? ऑप्सिस या ऑप्टिकोस। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस। और इसमें एक और वर्ड है मेट्रॉन। दो रूट वर्ड है। पहला है ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, जिसका मतलब क्या होता है? विजन या साइट। जिसका मतलब क्या होता है? विजन या साइट। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मतलब सिंपल सी बात है भाई, कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, कोई भी चीज जिसको आप नाप सकते हो। मेजर मतलब क्या होता है? जिसको नापा जा सकता है ना। तो मेजरमेंट यानी कि नाप लिया आपने, नाप इसको हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि जो विजन को मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई डॉक्टर है, उसने बोला कि भाई तुम्हें ना चश्मा लगने वाला है। तो अब वो आपका जरूरी नहीं है कि आपका चश्मा का जो नंबर है वो ही बताएगा, है ना। वो बोल सकता है कि चलो ठीक है, तुम दूसरे रूम में जाओ, वहां पे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठे हैं, वो आपका नंबर लेंगे, आपको चेक करेंगे, आपको मशीन में डालेंगे, आपका विजन को चेक करेंगे, ग्लोकोमा जो आपका होता है वो सब देखेंगे ना, और उसके बाद फिर बताएंगे कि भाई अच्छा तुम्हें कौन सा ग्लास लगने वाला है, ठीक है। तो उनका काम अलग होता है। दीज आर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन वो रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड है ना। तो इसको डायरेक्टली हम मतलब कि स्पेशलिटी नहीं है, ये फिजिशियन नहीं है। इनका बस काम है कि ये विजन को मेजर करते हैं। ओके, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग। फिर आते हैं ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री क्या हो गया? सिंपल सी बात है, वही चीज है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्री बोलते हैं, है ना। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? ऑप्टोमेट्रिक। फिर आता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन भी वही है, वो पेशेंट को एग्जामिन थोड़ी ना करते हैं भाई। एट द एंड ऑफ द डे ऑप्टिशियन क्या करता है? ऑप्टिशियन जो है आपको लेंसेज देता है कि अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन है, +2 है, चलो ठीक है ये वाला मिलेगा, -2 है ये वाला मिलेगा, है ना। तो ऑप्टिशियन का काम बस क्या होता है भाई? लेंसेज को जो है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देना। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है भाई, कोई भी साइंस या स्पेशलिटी जो होती है ऑप्टिशियन की, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल एक और वर्ड है। ऑप्टिकल आपने सुना ही होगा, जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा है 9th ग्रेड में, 8th ग्रेड में, तो उसमें आपने सुना होगा ऑप्टिकल नर्व होता है ना। ये क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व होता है। जैसे ऑडिटरी नर्व भी होता है हमारे पास। तो ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? जो भी चीज मतलब कि आई में जो नर्व होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं ना। बिकॉज इट्स रिलेटेड टू विजन। आपके आई में जो भी इमेज ट्रांसमिट हो रही है वो एट द एंड ऑफ द डे ब्रेन क्यों मतलब कि उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, ब्रेन उसको क्यों रजिस्टर कर पा रहा है? क्योंकि वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो जो है ट्रांसमिट हो रहा है। तो वहां पे क्या आ गया? ऑप्टिकल। तो कोई भी चीज अगर आपको उसमें दिख रही है ऑप्टिक वगैरह एंड ऑल, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, अब वहां पे बोलोगे कि अच्छा भाई ऑप्टिकल नर्व के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि आंख के बारे में बात हो रही होगी। और अगर ऑप्टोमेट्रिक हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, ऑप्टिशियन हो गया, तो यानी कि ये लोग डॉक्टर नहीं है, ये लोग बस उसको मेजर कर रहे हैं। ये लोग क्या है? बस उसके रिगार्डिंग लेंसेज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये लोग मेजर कर रहे हैं। ये लोग डॉक्टर नहीं है खुद। तो ये तो हमने अभी तक देखा कि चलो ठीक है भाई, तो देखो आई से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि भाई
आप खुद ही नोटिस करो ना, आजकल स्क्रीन कितना बढ़ गया है, लैपटॉप्स है, आईपैड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आई के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि अरे भाई इतने सारे मतलब कि मेडिकल प्रोफेशन है, लेकिन हम अभी तक आंख ही के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बढ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, स्पेशलाइजेशन की डिमांड ज्यादा हो गई है आजकल। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, ये होते हैं फिजिशियन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट एक्चुअली में होते हैं फिजिशियन, जो कि डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं आई की डिजीजेस को, कि भाई इनको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है इनको एग्जैक्टली। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, ये फिजिशियन नहीं होते, ये मेजर करते हैं विजन को, टेस्ट करते हैं कंडीशंस को, और उसके बाद जो है ग्लासेस को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऑप्टिशियन जो होता है फाइनली क्या करता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को जो ऑप्टोमेलॉजिस्ट ने या ऑप्टोमेट्रिस्ट ने लिखा है, उसके रिगार्डिंग जो है वो लेंसेज को बनाते हैं, ठीक है, वो एग्जामिन नहीं करते हैं, वो सिर्फ बनाते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, देखो रूट वर्ड्स। अब देखो हमने काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा रूट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला है इंटर्नस। इंटर्नस का मतलब क्या होता है, इनसाइड, यानी कि इंटर्निस्ट, एग्जाम्पल हो गया उसका। गाइने मतलब क्या होता है, वुमेन। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। पाइडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड। पीडिस मतलब क्या होता है, फुट। एगोगोस मतलब क्या होता है, लीडिंग या लीडर। डेमोस मतलब क्या होता है, पीपल। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, है ना, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। सिमिलरली फिर हम एग्जांपल क्या आता है, हाइपोस मतलब क्या होता है, अंडर, मैंने बताया था हाइपोडर्मिक, है ना। ऑप्थेल्मोस मतलब क्या होता है, आंख, आई, है ना। ऑक्यूलस मतलब क्या होता है, ये भी आई होता है। मोनोस मतलब क्या होता है, एक। बाई मतलब क्या होता है, टू। आइशियन मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस मतलब क्या होता है, विजन या साइट। मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, नाप करना, है ना। अब आता है देखो हमारे पास मतलब कि हर्ट से रिलेटेड, अभी तक तो हम देख रहे थे आई से रिलेटेड, अब जो है हर्ट, नर्व एंड माइंड, जो भी आपका एकदम इंटरनल चीजें हैं, जिसके मतलब आप जी ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट फेलियर हो गया तो आप नहीं जिंदा रहोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। या आपका माइंड अगर नहीं काम कर रहा है तो आप वेजिटेटिव स्टेट में चले जाओगे, नर्व्स काम नहीं कर रहे तो अगेन प्रॉब्लमेटिक है। तो दीज आर वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूशियल चीजें हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला आपके लिए कौन सा आता है, ऑर्थोस या ओडोंटोस, क्या आता है, ऑर्थोस या ओडोंटोस। अब ये इतना ज्यादा में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छा भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई फर्क तो पड़ रहा है। दांत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा तो बोलोगे नहीं कि अच्छा भाई मेरे को अगर कल से दांत ना हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंटरनल थोड़ा बहुत आता है क्योंकि आपके मुंह के अंदर है, तो इसलिए हम इसको एक सेपरेट सेक्शन में इन्होंने डील किया हुआ है। तो ऑर्थोस या ओडोंटोस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कि स्ट्रेट होती है या करेक्ट होती है, जो भी स्ट्रेट होती है या करेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस या ओडोंटोस। देखो दोनों में डिस्टिंक्शन है, स्ट्रेट मतलब हो गया कि चलो ठीक है भाई सीधा है, और अगर हम सिंबॉलिक सेंस में बात कर रहे हैं तो आपने बोला होगा ना कि अरे भाई ये सीधा आदमी है, यानी कि ये सही आदमी है। तो इसलिए इसका दो मीनिंग है, स्ट्रेट या करेक्ट। तो अगर मान लो आपके दांत एकदम करेक्ट पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, या उसको करेक्ट किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस या ओडोंटोस। तो सिमिलरली जब आप ऑर्थोपीडिक्स के पास जाते हो, वो क्या करते हैं, अगर पीडिक्स हमें ऑलरेडी पता है, पाइडोस का मतलब क्या होता है, बच्चे, और ऑर्थोस हमने ऑलरेडी देख लिया उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट या करेक्ट एंड ऑल, है ना। तो सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स क्या करेंगे, ऑर्थोपेडिक्स मतलब कि यानी कि बच्चों के जो दांत होते हैं, बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी जो चीजें होती है ना, उनसे वो डील करते हैं, उनसे क्या वो डील करते हैं। ऑर्थोपेडिक क्या है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, वही चीज है एक तरह से। अब इसी चीज का जब डॉन्शिया बन जाता है, डॉन्शिया मतलब होता है टूथ, ठीक है, डॉन्शिया मतलब होता है टूथ। ऑर्थोपीडिक्स में सिर्फ ऑर्थो अगर आपने यूज किया है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ऑर्थो अगर आपने सिर्फ यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट या करेक्ट। इसका मतलब अपने आप में दांत नहीं है। ऑर्थो मतलब सिर्फ दांत होता है, ऑर्थो मतलब दांत नहीं होता है, ठीक है, ऑर्थो मतलब होता है सिर्फ सीधा है कोई चीज, स्ट्रेट है कोई चीज। लेकिन जब उसमें डॉन्टोस लगता है, डॉन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल दांत हो गए, डेंटिस्ट हो गया, डॉन ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो जब उसमें डॉन्शिया लगता है, डॉन्टोस लगता है, तब जाके दांत वाला उसमें चीज लगती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑर्थोपीडिक्स की अगर बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो यानी कि मैं जो है नेसेसरली दांत को यहाँ पे रेफर नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बोन्स एंड जॉइंट्स को सिर्फ रेफर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ऑर्थोडॉन्शिया, तो मेरा मतलब ही है कि मैं पहली बात तो सीधे ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करना, और डॉन्शिया मतलब दांत, यानी कि मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑर्थोडॉन्शिया यानी कि मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, तो ऑर्थोडॉन्टिस्ट यानी कि जो मतलब कि दांत को सीधा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के दांत बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं ना, तो ब्रेसेस लग जाते हैं उनको, आपको पता होगा। सिमिलरली ऑर्थोडॉन्टिक क्या हो गया, उसी चीज का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, है ना। फिर आता है कार्डिया। कार्डिया मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हार्ट। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या हो गई, मेडिकल स्पेशलिटी ऑफ हार्ट, कि भाई हार्ट से रिलेटेड जो भी मतलब की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और जो पढ़ते हैं इस चीज को उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इस पूरे प्रैक्टिस को क्या बोल सकते हैं, इसके एडजेक्टिव फॉर्म को क्या बोल सकते हैं, तो कार्डियोलॉजिकल, इसको क्या बोल सकते हैं, कार्डियोलॉजिकल। फिर आता है कार्डियक, तो कार्डियक अरेस्ट आपने सुना होगा, है ना, कार्डियक अरेस्ट आपने डेफिनेटली सुना होगा मेरे को लगता है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट भी एडजेक्टिव ही है कि भाई ये हार्ट से रिलेटेड है और ये कार्डियक कंडीशन से रिलेटेड है।
सिमिलरली फिर आता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी कोई मूवी देखी होगी, है ना, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस पे आपको दिखता है कि अच्छा भाई, जैसे लेट्स इमेजिन ये मशीन है, तो आपको उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ हार्ट बीट दिखेगा, है ना, नॉर्मली। तो ये पार्टिकुलर जो चीज है इसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राम। ठीक है, ये जो चीज है ना, कर्व आपको जो दिख रहा है, हार्ट बीट जो इंडिकेट कर रहा है, इसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इस चीज को, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ। यानी कि जिसपे वो प्रोड्यूस हो रहा है वो कार्डियोग्राफ है, जो मशीन आपको दिख रही है। और जो ये कर्व अपने आप पे प्रोड्यूस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम बोलते हैं। फिर आता है न्यूरॉन। ठीक है, अब ये न्यूरॉन से रिलेटेड हम आ गए यहाँ पे। तो देखो पहली बात तो एक चीज याद रखो, ओसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे वहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं आजकल। तो ओसिस का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपने आप में एबनॉर्मल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूरोसिस, या हो गया साइकोसिस। तो न्यूरोसिस या साइकोसिस मतलब क्या होता है भाई? एकदम एबनॉर्मल चीज है, यानी कि भाई उसका दिमाग ठीक नहीं है, तो साइकोसिस वहां पे हम बोलेंगे। न्यूरोसिस वहां पे बोलेंगे अगर नर्व सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। ओसिस का मतलब ही होता है कि भाई अबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन है, पेन में है पर्सन। तो एल्गोस मतलब होता है पेन। एल्गोस मतलब ही होता है पेन। ओसिस मतलब पेन नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, मतलब कि इट इज अ इम्प्लीकेशन, बट वो डायरेक्टली मीनिंग नहीं होता है इसका। लेकिन एल्गोस मतलब ही होता है पेन। तो न्यूरॉन प्लस एल्गोस जब लग जाता है तो बन जाता है कि अच्छा नर्व है और पेन में है। तो न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिटी किस चीज के? नर्वस सिस्टम की है। और जो पर्सन इसमें डील कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। सिमिलरली न्यूरल्जिया क्या बोलते हैं? न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया मतलब क्या होता है? एक्यूट पेन अलोंग अ नर्व। यानी एक्यूट मतलब क्या होता है? एक्यूट मतलब होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्यूट मतलब होता है शार्प। ठीक है, कोई भी चीज एकदम बेहद तेज लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अचानक से किसी ने कंपास से मार दिया, आपको बहुत तेज दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, एक्यूट पेन होगा उस समय, है ना। और अगर हाथ में मारा है, क्योंकि आपकी जो हथेली होती है उसमें सबसे ज्यादा नर्व्स होते हैं, ठीक है, और आपका जो कोहनी होता है नॉन, तो वहां पे इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगर कोई हाथ में मारेगा तो वहां पे सबसे ज्यादा एक्यूट पेन होगा। तो सिमिलरली न्यूरेलिया में क्या होता है? पर्सन को एक्यूट पेन फील होते रहता है अपने नर्व्स के अराउंड एंड ऑल। उनको बहुत तेज पेन होता है ब्रेन के अराउंड, अपना जो रीजन होता है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, लगता है कि भाई पूरा मतलब सर फट रहा है। फिर आता है न्यूराइटिस। क्या आता है न्यूराइटिस? इसमें क्या होता है? नर्व्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरली देखो ऐसे तो नहीं होता है नॉर्मली, बट कभी कभार लोग, कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, अब एक्सरसाइज करते करते हो जाता है, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा ही बॉडी को क्या करते हैं, ओवर एक्सर्ट कर देते हैं। तो आपके जो नर्व्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है। तो नर्व्स जो होते हैं क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन में चले जाते हैं उस वजह से, तो वहां पे आपको दर्द होता है। फिर न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक पर्सन जो कि काफी अनस्टेबल हो जाता है, काफी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर करता है, क्योंकि भाई उसका पूरा दिमाग जो है दिन भर मतलब कि सुबह शाम बस वरी कर रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं नहीं हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मतलब पूरा जैसे होता है ना ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग से भी बियॉन्ड चले जाओ आप, तो पर्सन काम ही नहीं कर पाता है, वो इनकेपेबल बन जाता है काम करने का। तो वहां पे हम बोलते हैं वो पर्सन किस चीज में चला गया है? न्यूरोसिस में चला गया है, कि एक ऐसी वरी में चला गया जिसका कोई मतलब उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। फिर आता है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक क्या है? इसी चीज का एडजेक्टिव फॉर्म है ना। सिमिलरली साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो इसी का अगर आप एडजेक्टिव फॉर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? तो साइकोटिक बोल लो, है ना, कि भाई यू आर एक्टिंग साइकोटिक। फिर आता है साइक। क्या आता है? साइक। तो यहाँ पे देखो साइकोटिक ऑलरेडी है मैंने पहले ही बोल दिया। एनीवे, तो देखो साइक या आइड्रिया। तो साइक मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बताया, साइक मतलब होता है माइंड होता है, सोल होता है ना, सिंपल सी बात है। और आइड्रिया मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। तो साइकोसिस मतलब क्या होता है? एक फुल मेंटल डिसऑर्डर जिसमें हम रियलिटी के साथ जो है पूरा कांटेक्ट खो देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जोकर मूवी देखी होगी, तो जोकर में क्या होता है? जोकर में जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो पूरा अपना जो रियलिटी के साथ उनका संबंध होता है वो खो चुके होते हैं, है ना, वो एक साइकोसिस में चले जाते हैं। सिमिलरली हार्ले क्विन का जो कैरेक्टर है वो भी क्या है? वो पहले साइकियाट्रिस्ट थी, उसके बाद जो है वो साइकोसिस में थोड़ी चली जाती है ना। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं साइकोसिस। सिमिलरली वो जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिस क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को क्या बोलेंगे? हम साइकोटिक बोलेंगे, कि भाई यू आर एक्टिंग साइकोटिक। और जो ये स्टडी होती है, ठीक है, जो ये स्टडी होती है माइंड को हील करने की, उसको क्या बोलते हैं? साइकियाट्री। इसीलिए उन पर्सन को क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिस्ट। तो जैसे हार्ले क्विन क्या थी? पहले साइकियाट्रिस्ट थी, अकॉर्डिंग टू लोअर मतलब, है ना। फिर आता है साइकियाट्रिक। अगेन वही एडजेक्टिव फॉर्म इसका क्या है? साइकियाट्रिक। अब देखो हमारा आ रहा है डिफरेंट वर्ड्स, ये आपका ओल्ड एज से रिलेटेड है, ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? ओल्ड एज से रिलेटेड है। अब देखो जब आपकी बॉडी मतलब दिन बाय दिन, ईयर बाय ईयर आप जब जाओगे आगे,
तो 25 तक तो चलो ठीक है भाई, आप ग्रोथ कर रहे हो अभी भी, बट उसके बाद क्या होता है ना, एक थोड़ा डीजनरेशन स्टार्ट होता है अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे। तो वहां पे स्पेशली जब 50-60 की एज में जाते हो तो पर्सन को काफी क्या चाहिए होता है कि भाई उन्होंने भले ही पूरी लाइफ अच्छे से भी जी हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो उनके लिए एक स्पेशल मतलब कि डॉक्टर होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए उसको बोलते हैं गेरियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं? गेरियाट्रिक्स, है ना। उसको क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिक्स। तो जेरियाट्रिक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि एल्डरली को ट्रीट करने में मतलब कि स्पेशलाइज करती है कि भाई ओल्ड एज में कौन सी बीमारी होती है, उनकी कौन मतलब प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या उनके सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिक्स। और जो पर्सन उससे डील करता है उसको क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिशियन। और एडजेक्टिव फॉर्म क्या इसका हो गया? जेरियाट्रिक। सिंपल सी बात है ना। जे से प्रोनाउंस हो रहा है, इसको ध्यान रखना, जी से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, जेरियाट्रिक। ठीक है, अब अगेन रूट वर्ड देख लेते हैं। तो है ऑर्थोस मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या करेक्ट। ओडोंटोस मतलब क्या होता है? टूथ। कार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट या दिल। लोगोस मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी। न्यूरॉन मतलब क्या होता है? नर्व। एल्गोस मतलब क्या होता है? पेन। ओसिस मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन। आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। साइक मतलब क्या होता है? स्पिरिट या सोल या माइंड, है ना। तीनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। आइट्रिया मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। जेरास मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, है ना, जेरियाट्रिक्स वहां से आता है। सिमिलरली पेडोंशिया। अब पेडोंशिया क्या है? देखो ये सारे अनकॉमन वर्ड्स है, इतना ज्यादा इनको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन देखो सफिक्स ऐसे ही वर्क करते हैं। जब दो रूट वर्ड्स को आप अचानक से कंबाइन कर दोगे तो अगेन उसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकता है ना, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा इवॉल्व करते रहती है। तो पेडोंशिया में क्या होता है? पाइडोस चाइल्ड है, ओडोंटोस टूथ है, तो डेंटल स्पेशलिटी रीडिंग चिल्ड्रन। सिमिलरली कार्डियालगिया क्या होता है? कार्डियालगिया में क्या होता है? कार्डिया हर्ट है, एल्गोस मतलब पेन है, तो यानी कि दिल में जब आपको पेन हो रहा होगा। फिर है ओडोंटेल्जिया। क्या होता है? ओडोंटेल्जिया यानी कि जब दांत में दर्द हो रहा है, तो टूथ एक सिंपली उसको बोलते हो आप। कोई पर्सन ये तो बोलेगा नहीं ओडोंटेल्जिया, है ना, नॉर्मली आप यही बोलोगे ना। फिर आता है नॉस्टैल्जिया। ये बहुत कॉमन है, आपने डेफिनेटली यूज किया होगा कि यार आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक टुडे। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब ही होता है, ग्रीक वर्ड जो आता है कि भाई जब आप पास्ट को रिमेंबर कर रहे हो तो आपको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, आपको पेन हो रहा है ना। यू आर रिमेंबरिंग अ टाइम दैट कैन नो लॉन्गर रिमेंबर, इट कैन नो लॉन्गर रिपीट, है ना। अब वो टाइम वापस तो आएगा नहीं, वो चला गया, एक बार तो चला गया। तो नॉस्टोस मतलब होता है रिटर्न हो, और एल्गोस मतलब होता है पेन, तो होम सिकनेस, अ विशफुल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। तो ये आपका इवॉल्व हुआ था उस टाइम पे जब काफी वॉर चल रहे थे, युद्ध चल रहा था। अब 10-10 साल, 12-12 साल का कैंपेन होता था, लोग अपने घर नहीं लौटते थे, तो उनको क्या होता था? नॉस्टैल्जिया होता था। सोल्जर्स को क्या होता था? नॉस्टैल्जिया होता था। अब देखो हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा लंबा था, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी था पुराने वाले से, आई नो। बट देखो 2 बार इसको अगर कवर करोगे हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस। ठीक है, अगेन देखो सेम चीज फॉलो करनी है। मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे वर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो इसमें 10 वर्ड्स है, तो अगेन 10 में से कितना आ रहा है पहले आपको कमेंट बॉक्स में अपना लिख लेना। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करो आराम से, उसको सॉल्व करना है आपको, पहले खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको आंसर चेक करना है, चीट नहीं करना है, आंसर बाद में चेक करना है। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना है कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आगे भी आपको यही करते रहना, और टोटल फिर आपको स्कोर लिखना है कमेंट में कि भाई आपका कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो है इंटरनिस्ट, पहला क्या दिया हुआ है? इंटरनिस्ट। इंटरनिस्ट मतलब क्या होता है? इंटरनल चीजें, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है ना। तो इंटरनिस्ट में क्या आ जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, इंटरनल ऑर्गन्स। सी। सिमिलरली गायनेकोलॉजिस्ट, तो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर आता है ऑब्स्टेट्रिशियन, तो हमें ऑलरेडी पता है ऑब्स्टेट्रिशियन किससे डील करता है? चाइल्ड बर्थ से डील करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ गया। फिर है पीडियाट्रिशियन, पाइडोस मतलब चाइल्ड होता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या हो गया? चाइल्डहुड इलनेस या डेवलपमेंट। फिर है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? स्किन डिजीज, यहाँ पे क्या आ गया? स्किन डिजीज, है ना। फिर है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, तो यानी कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी कि आई से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब आई से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो एक ही ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, हम किस में जाएंगे? एच में। फिर है ऑर्थोपीडिस्ट, किस पे है? ऑर्थोपीडिस्ट, तो ऑर्थोपीडिस्ट यहाँ पे क्या? स्केलेटन सिस्टम, क्योंकि ऑर्थोस। अब आता है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड होता है आपका, है ना, तो आई आ जाएगा। फिर है न्यूरोलॉजिस्ट, तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या है? मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब आपके प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये वहां पे आएगा या आपको यहाँ पे आएगा। देखो न्यूरोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट, इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इन दोनों में क्या होता है? बहुत बार कंफ्यूजन होता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि जब न्यूरो से रिलेटेड कोई भी चीज आता है, लगता है अच्छा भाई चलो ठीक है, माइंड से रिलेटेड है, न्यूरो है, नहीं। साइक का मतलब माइंड होता है, न्यूरॉन्स जो है आपके हर बॉडी में है भाई, आपके पूरे बॉडी पार्ट में है वो। तो आपको वहां पे जाना ही नहीं है भाई, आपको किस पे जाना है? न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि मतलब नर्वस सिस्टम के आप तरफ जाओगे, और साइकियाट्रिस्ट मतलब क्या है? मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर आता है सस्पेक्टेड ब्रेन और नर्व डिसऑर्डर, अगेन सेम चीज करनी है, 10 वर्ड्स दिए हुए हैं।
वीडियो को पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, पहले अपने से कोशिश करो सॉल्व करने का इसमें से, और फिर जाके आप आंसर को चेक करना। तो देखो सस्पेक्टेड ब्रेन और नर्व डिसऑर्डर, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट, इससे डील करते हैं ना। कौन स्पेशलिस्ट डील करेगा, अगर आपको ब्रेन में या नर्व में प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट डील करेंगे। सिमिलरली आ थोरो इंटरनल चेकअप, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटर्निस्ट, स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट, हार्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट, कंस्टेंट टेंशन, फियर, इनसिक्योरिटी यानी कि मतलब इमोशनल चीजें हैं यानी कि साइकियाट्रिस्ट आ जाएगा। प्रेगनेंसी यानी कि आपका क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स यहाँ पे आते हैं यानी कि क्या आ जाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन, क्या आ जाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन। फिर डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मतलब फीमेल है मतलब गायने यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट। चेकअप फॉर 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, पाइडोस यानी कि पीडियाट्रिशियन। देखो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी हिंट आ रहा है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे भाई एट द एंड ऑफ द डे एमसीक्यूज होंगे ही, है ना, आपको थोड़ी ना डायरेक्टली बोलना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा है तो यू कैन काउंट इट कि आपको याद है, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है जो मेरे को याद नहीं है ना। आपने अभी अभी पढ़ा है भाई, पूरा थोड़ी ना याद हो जाएगा। फिर है फॉल्टी विजन, तो फॉल्टी विजन के लिए हम किसको कांटेक्ट करेंगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। कर्वेचर ऑफ स्पाइन है उसके लिए किसको करेंगे, ऑर्थोपीडिस्ट, किसको करेंगे, ऑर्थोपीडिस्ट। सिमिलरली गायनिकोलॉजी, अगेन वही चीज है, आपको मैच करना है यहाँ पे। तो गायनिकोलॉजी क्या है, वुमेन डिजीजेस। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न। पीडियाट्रिक्स यानी कि अगेन हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ बच्चे के बारे में कहाँ दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीजेस। फिर है पेडागॉगी यानी कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर डेमागॉजरी, डेमागॉजरी मतलब क्या होता है, स्टरिंग अप डिस्कंटेंट अमंग द मासेस। फिर डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी मतलब क्या है, स्किन से रिलेटेड है। टैक्सीडर्मी क्या है, स्टफिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स। फिर है हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक क्या है, मैंने बताया था, हाइपो मतलब अंडर होता है, तो हाइपोडर्मिक यानी कि अंडर द स्किन। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन। बाकी डर मतलब क्या होता है, एलिफेंट लाइक थिक स्किन। डर्मेटाइटिस में क्या होता है आपका, डर्मेटाइटिस में सिंपल सी बात है, आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। फिर है ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी कि मतलब आई डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, जो आपका विजन को मेजर करते हैं। और ऑप्टिशियन क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन को फिल करता है, लेंस ग्राइंडर। सिमिलरली यस एंड नो आंसर है इसमें। तो डस ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ, द आंसर इज यस, ऑब्वियसली भाई उनका काम ही वही है, पूरा स्टडी ही वही है, तो यस यहाँ आएगा यहाँ पे। फिर डस गायनेकोलॉजी डील विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो गायनेकोलॉजी का तो काम ही वही है। फिर इस पीडियाट्रिक्स कंसर्न विद डिजीज ऑफ ओल्ड एज, नो, दैट इज जेरियाट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। फिर डस पेडागॉगी रेफर टू टीचिंग, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को ही रेफर करता है वो तो। फिर इस डेमागॉग इंटरेस्टेड इन जेन्युइन वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है ना, वो लीडर बनना चाहता है बस। फिर है इस एलिफेंट एंड पैकीडर्म, तो ऑब्वियस सी बात है थिक स्किन है तो होगा ही। फिर उसके बाद है इस एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, तो भाई लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर है लेकिन लेयर तो है। टैक्सीडर्मिस क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नहीं, वो बस एनिमल की स्किन को स्टफ करते हैं। इज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, यस। इस ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, नो। ऑप्टोमेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं है, वो मेजर करते हैं बस, है ना, डॉक्टर थोड़ी ना है। फिर ऑर्थोपीडिक्स, ऑर्थोपीडिक्स क्या होते हैं, ऑर्थोपीडिक्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पीडिक्स यानी कि पेडो पाइडोस आ गया वहां पे, ऑर्थोस यानी कि यहाँ पे स्ट्रेटनिंग आ गया। तो यानी कि हम जो है हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, दो चीजें चाहिए। तो वो हमें कहाँ मिल रहा है, हमें जो है एक ही जगह मिल रहा है, वो कहाँ पे मिल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटन डिफॉर्मिटीज, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, जो ऑप्शन है उसी में से चूज कर सकते हो आप। फिर ऑर्थोडोंशिया, डोंशिया मतलब क्या होता है, दांत से रिलेटेड है यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। न्यूरल्गिया एल्गोस, एल्गोस मतलब क्या होता है, पेन, यानी कि हम क्या इस पे जाएंगे, सीधी सी बात है नर्व पेन में जाएंगे। फिर है न्यूराइटिस, न्यूराइटिस मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। जेरियाट्रिक्स मतलब क्या होता है, जेरियाट्रिक्स मतलब होता है भाई ओल्ड एज से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है ना, तो वहां पे आपका आ जाता है, तो स्पेशलिटी यहाँ पे आ गया। फिर कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ, मैंने आपको बताया था दोनों में क्या होता है, ध्यान रखना किस चीज को हम रेफर कर रहे हैं। तो कार्डियोग्राम मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, सिंपली रिकॉर्ड है, कार्डियोग्राफ यानी कि जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है। फिर न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मतलब क्या होता है, न्यूरोसिस मतलब हम बात कर रहे हैं इमोशनल या पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस के बारे में, ठीक है, इमोशनल या पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम न्यूरोसिस यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है साइकोसिस, साइकोसिस यानी कि मेंटल इम्बैलेंस, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, जैसे जोकर वाली मूवी में होता है। फिर है साइकियाट्री, साइकियाट्री क्या है, वही चीज है भाई, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसी चीज का एडजेक्टिव फॉर्म जब बन जाता है या प्रैक्टिस बन जाता है तो हम बोलते हैं ओ साइकियाट्री। और जो पर्सन उसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट, क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट। सिमिलरली फिर आपको इसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स, तो ऑर्थोपेडिक्स डील विद बोन्स एंड जॉइंट्स, ट्रू। कार्डियक पेशेंट हैज हार्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली। अ पर्सन विद अ बैड बाइट में बेनिफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंशिया, अगर आपके दांत जो है सही से नहीं खा पा रहे तो किसके पास जाओगे, जो आपके दांत को ठीक कर सकता है, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, ट्रू है ये भी। फिर न्यूरल्गिया इज अ डिजीज ऑफ बोन्स, नो, नर्व से रिलेटेड है ना।
तो यहाँ पे क्या है, न्यूरल्गिया इज सेम एज साइकोसिस, क्या ऐसा है? नहीं भाई, दोनों डिफरेंट है यार। फिर न्यूराइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ऑब्वियसली अभी किया है हमने तो ये, है ना। फिर साइकियाट्री डील विद मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। उसके बाद है कार्डियोग्राफ रिकॉर्ड्स हार्ट बीट्स, क्या कार्डियोग्राफ रिकॉर्ड करता है हार्ट बीट्स को? तो यस, कार्डियोग्राफ पे रिकॉर्ड होता है ना, तो दैट इज ट्रू। फिर है, इस पीडियाट्रिशियन पेशेंट्स मोस्ट एल्डरली, नहीं बिल्कुल गलत है, ये तो बच्चे होते हैं। और जेरेट्रिशियन पेशेंट्स मोस्टली यंग, तो ये रिवर्स है, इन दोनों का क्या रिवर्स है, तो दोनों ही अपने आप में क्या हो गए, फॉल्स हो गए, हमारे दोनों ही क्या हो गए, फॉल्स हो गए। उसके बाद देखो आपका आता है इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटर्नस। फिर है पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन में कहाँ से आता है, पाइडोस से आता है, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड मतलब। फिर है पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन में देखो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पीईडी आई है, यहाँ पे पीईडी है, सेम लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था दैट इज अ टोटली डिफरेंट रूट, तो यहाँ पे आएगा पेडिस, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, फुट। फिर है पेडागॉग, पेडागॉग मतलब किसको बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं, सिंपल सी बात है, कोई लीड कर पाता है, यानी कि मतलब कोई टीच कर रहा है किसी को, है ना। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं, न्यूट्रल वर्ड है यहाँ पे, जब हम पेडागॉग में एटलीस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये एगोगोस है, ठीक है। फिर आता है डेमागोग, डेमोस से आता है, डेमोस मतलब क्या होता है, पीपल। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब स्किन होता है ना, स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं। फिर हाइपोडर्मिक यानी कि हाइपोस को बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी कि ऑप्थेलमोस को बोलते हैं, है ना, आई को। फिर मोनोकल, इसमें मोनो मेन वर्ड नहीं है, वो बाई भी हो सकता था भाई, बात तो बराबर है। इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, ओकुलस, इंपॉर्टेंट वर्ड है आई। सिमिलरली ऑप्टिशियन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपका, ऑप्टिकोस, क्या है, ऑप्टिकोस, इसका मतलब होता है विजन। अब ये एक्सरसाइज आपके सामने दी हुई है, सेम पैटर्न में आपको फॉलो करना है जो हमने वहां पे किया है, ठीक है। आप यूट्यूब कमेंट में जाओ, इसके बाद आराम से टाइम लो अपना, लिखना कि कितना आ रहा है पर 10 में से। पर टोटल हमने जितने भी अभी तक एक्सरसाइजेस किए हैं उसमें से कैलकुलेट करके मेरे को टोटल बताना आपको कितना बन रहा है, ओके। आपको बताना है। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि हमने जो है बीए का कोर्स लॉन्च कर दिया है, नीति। आप जाके इसे देख सकते हैं, पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा कि कैसे आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पे आना है, क्या का आपको ऑफर मिलेगा एंड ऑल। बहुत अच्छे से आपको मतलब कि प्रॉपर मिल जाएगा, और ये इंडिपेंडेंस डे का भी उस पर ऑफर चल रहा है, तो आपको डेफिनेटली उस पर अवेल करना चाहिए। क्योंकि देखो 5000 रुपीज जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, है ना। ओरिजिनल प्राइस 8000 है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, तो आपको 3000 मतलब कि डिस्काउंट मिलने वाला है इस पे। और आपको अच्छे से मतलब कि पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा एंड ऑल, स्पेशली अगर आप एमयू जामिया में अगर बीए करना चाहते हो, तो दिस इज अ वेरी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और या आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, legitprep.in, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, थैंक यू।